ये कि खाद्य पदार्थों पे अब जीएसटी लग गई है 5%, तो इससे कितना कारोबार पर या कितनी महंगाई देखने को मिलेगी, लोगों पर क्या असर है? देखिए, इससे दो प्रभाव होंगे। एक तो आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। खाने पीने की चीज़ें जिसमें कि रोटी और कपड़ा और ब्रेड और दूध और दाल दही और छाछ शामिल है, उन जैसी चीज़ों पर 5% कर आरोपित करने से महंगाई 5% तो निश्चित रूप से बड़ी बड़ी समझिए आप। और आम जनता को, आम आदमी को इस महंगाई को इस बुरे दौर में झेलना सरकार की नीति के कारण लाजमी हो गया। ये क्या बड़ा दुखद है। क्या ये 75 साल में पहली दफा ऐसा देखने को मिला? जी, अनाज पर तो पहली दफ़ा हुआ है ये टैक्स लगना। और जो जीएसटी की परिकल्पना थी, जो जीएसटी की सोच थी केंद्र सरकार की, उसमें और मोदी जी की बाइट्स हैं, खुद प्रधानमंत्री की बाइट्स हैं कि कभी भी हम अनाज को और खाने पीने की चीज़ों को टैक्स के दायरे में नहीं लाएंगे। जीएसटी लगाते वक्त भी उन्होंने ये चीज़ कही थी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि अब सरकार ने जो है, और उसमें भी इतनी भ्रांति के साथ ये चीज़ लगाई गई है कि 25 किलो की पैकिंग तक टैक्स लगेगा, 25 किलो से ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इससे हमारे व्यापारी वर्ग पे भी बड़ा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और व्यापारी बड़ा बेचैन है। क्योंकि जो छोटा छोटा रिटेल का व्यापारी है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ पे 5% जीएसटी मुझे देना है, ग्राहक से लेना है, या क्या होना है। ये स्थिति जो है बड़ी असमंजस की जो है, ये भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम लोगों की बराबर मांग चल रही है। हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेतृत्व तक लगातार इसमें लगे हैं। संघर्ष हमने किया है। केवल और केवल हमारे व्यापार मंडल ने ही इस संघर्ष को आरंभ किया है और हम ही इसको परिणाम तक ले जाएंगे। हम 14 तारीख को सभी जनपदों में ज्ञापन दिए गए थे। 16 तारीख को मंडियों में और दाल मिलों की बंदी की गई थी। और केंद्र सरकार का रुख हमें सकारात्मक लगता है। आज जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने भी इशारा किया है कि ये जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, तो इस निर्णय को पलटने के लिए जीएसटी काउंसिल की ही आवश्यकता होगी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा संघर्ष और हमारी मेहनत रंग लाएगी और इस पे से ये कर समाप्त होगा। और सरकार ने जो भी कदम उठाया है, वो सरकार अपने इस कदम को रोल बैक करेगी। हमने देखा कि मीटिंग भी की गई व्यापारियों के साथ, तो क्या कहना है व्यापारियों का? जी देखिए, मीटिंग जागरूकता के लिए और आपस में विचारों के आदान प्रदान के लिए मीटिंगों का होना आवश्यक है। तो हमारा जो छोटा व्यापारी है, जो रिटेल काउंटर्स पर व्यापारी बैठे हैं, और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि पैकिंग का माल बेचने में अगर हमें 5% है, तो हम 50 किलो का पैकिंग ला के खुला बेचेंगे कि क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो ये इस वजह से हम लोगों ने आज व्यापारियों को जागरूक करने के आशय से मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में हमने सबको आश्वस्त किया है कि आप व्यापारी वर्ग हमारा परेशान ना हो। उसके लिए स्थिति दुखद तो है और चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन इसका परिणाम सुखद निकलेगा। अगर हम सब लोग मुत्तहिद रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो व्यापारियों की एकजुटता निश्चित रूप से रंग लाएगी। एक